अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुंजिला शरीफ है। आज मैं आप लोगों को आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान थे और साथ ही साथ वो अल्लाह के नबी भी थे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और आसमान के सभी लोगों को कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस जिनों में से था और जिनों को अल्लाह ताला ने आग से बनाया था। तो इब्लीस बोला, मैं तो आग से बना हुआ हूँ, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हुए हैं, तो मैं इनको सजदा क्यों करूँ। यानी कि जो मिट्टी होती है वो पैरों के नीचे रौंदी जाती है और जो आग की लपटें होती हैं वो ऊपर को उठती हैं। तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा, उसको तकब्बुर हो गया। उसने अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया और इस बात पे अल्लाह उससे बहुत नाराज़ हुए और अल्लाह ताला ने उसको अपने पास से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर रखने के लिए ही पैदा किया था, लेकिन कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला ने उन दोनों को जन्नत में ठहरा दिया था और कहा था कि एक पेड़ है, आप उसका फल ना खाना, ना ही उसके पास जाना। उन्होंने ऐसा ही करा, लेकिन जो शैतान था उसने उन दोनों को बहकाने की कोशिश की। उसने उसको सूझा कि शायद से इन दोनों की वजह से ही मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया है। तो उसने सोचा कि अब मैं इन दोनों को बहकाऊंगा और इन दोनों को जन्नत से निकलवा दूंगा। तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया कि ये जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप इसका पेड़ का फल नहीं खाना, तो अल्लाह ताला ने आपको इसलिए कहा है क्योंकि आप इसको करने से फरिश्ते बन जाएंगे और आप लोग जन्नत में ही रहेंगे हमेशा के लिए। तो वो दोनों आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और उन दोनों ने बहकावे में वो पेड़ का फल खा लिया। और उसके बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है और अल्लाह ताला भी उनसे बहुत नाराज़ थे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दोनों ने बहुत माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी।